अगर आगे जा रहे आप तो प्लस कर रहे थे, अब इधर उल्टा जाएंगे तो माइनस करेंगे। अच्छा कोई ट्राई कर सकता क्या? माइनस का मतलब क्या होगा? क्या भाई 25 से एक कम करना पड़ेगा और जो कम करे उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। 2 4 जो कम करे एक कम कर रहे, तुम एक कम कर रहे तो एक का स्क्वायर 0 1 उल्टा है। अब उल्टा है, समझ में आ रहा है? अपन आगे बढ़ रहे थे, अब यहां से उल्टा जाएंगे तो अब ये क्या होने वाला है? 48 का 2 3 0 4, एकदम अदब के दायरे में, एकदम अच्छे से। मुझे मालूम है वो बहुत मेहनत से और 1 घंटा पूरे ईमानदारी से लेता, जितना तुम पैसे दे फीस दे रहे उसको वर्थ लेता, वर्थ। तो मैं किसको बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इधर उधर देखे या टाइम पास करे, ऐसा करे। ठीक है, मैंने हकालने के बाद में फिर सर को भी थोड़ा जरा ये आता कि भाई नहीं रखना चाहिए अपनी क्लास में, तो तुम्हारा काम है पूरी ईमानदारी से बोर्ड पर ध्यान दो। बाकी बातें हम खुद समझ जाते हैं कि 10th के बाद में आए बच्चे, इतना एग्ज़ाम देकर आए, 11th में नया पोर्शन है, तुमको आगे तकलीफ ना जाए करके ब्रिज कोर्स है ना, आगे तुम्हारा मामला ज़रा अच्छा हो जाए करके ब्रिज कोर्स है। तो इसमें जो होगा 1 महीना वो तुम्हारे 2 साल के लिए काम में आएगा, एकदम क्लियर है। तो कल हमने टच करे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को, मैंने बोला था 5 बार लिख कर लाना, ठीक है। कल ज़रा पेस में ले लिया था, थोड़ा पेस में हो गया था कल का, उसको ज़रा आज माइल्ड कर रहे हैं अपन, तो माइल्ड कर लेंगे, ठीक बरोबर है। अब ये इसको उल्टा लेकर जाओ, उल्टा उल्टा समझ में आ रहा है? 25 इधर तो 26 हो रहा था ना, 26 0 1 था, बाद में 27 0 4 था, अभी ऊपर जाएगा। 47 का क्या होगा? 47 का 2 2 0 9, 46 का क्या होगा? 2 1 1 6, 45 का क्या होगा? 2 0 2 5, उसके बाद में 44 का क्या होगा? 1 9 3 6, 43 का क्या होगा? 1 8 4 9, 42 का क्या होगा? 1 7 6 4, और 41 का क्या होगा? 1 6 8 1, और 40 का क्या होगा? 1 6 0 0, बराबर है। अभी तुम 1 से 30 की बात कर रहे थे, हमने 40 से 60 हो गए, हमारे मेरे हिसाब से तो हो गए। ओके, अब तुमको करना क्या है? देखो एक्टिविटी है, ब्रेन को खुद ही ट्रेन करना पड़ता है अपने को। क्या करने का? अब मानकर चलते मैंने 43 बोला है ना, तुमको याद नहीं होगा, सपोज करो, उसको छोड़ दो। 43 50 से कितना दूर है? 50 से 43 50, अबे ओ 43 50 से कितना दूर है? 7 है, मतलब लास्ट में क्या आने वाला है? 49, और हमको 7 किस में से माइनस करना है? 25 में से, पहले है ना। तो 25 माइनस 7 18, तो 1 8 4 9, समझ में आ रहा है? ओके, सपोज करो अब आगे की बात करते हैं। 56 50 से कितना आगे है? हमारा बेस जो है, हमारा बेस अभी पूरा ये रहेगा 25 0 0, बेस है हमारा 50, ये बेस है, बेस। अगर तुम आगे जा रहे तो बढ़ाओ, पीछे आ रहे तो कम करो। 56 आगे जा रहे तो 3 1 3 6 आ जाएगा, 3 1 3 6, ओके। 44 पकड़ के चल दो, 6 पीछे गया तो 6 पीछे गया तो 25 में से 6 गया 19, और ये हो गया 1936, 6 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? थोड़ा ये हो गया अपने 40 से 60 में। ओके, थोड़ा बताने का काम था, प्रैक्टिस तुम्हारा करना काम है। इसमें कोई दिक्कत है तो साइड में तुम पूछ सकते हो डाउट में। अब कल अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते थे, जरा उस पर आए थे। मैं डेली एक ट्रिक थोड़ा बता दिया करूंगा कि अपने को स्क्वायर नंबर चाहिए 1 to 30 भैया, और क्यूब नंबर चाहिए 1 to 15। अच्छा क्यूब का रह गया, क्यूब आता है 15 तक। अबे हाथ ऊपर मत कर देना, तू अटक जाता है यार बीच में। आता है लेकिन थोड़ा गड़बड़ कर। 11 का क्यूब, ओके 4 5 में लिख। 9 का क्यूब, क्यूब मतलब समझ में आता ना, क्यूब का मतलब क्या होता है? जैसा 8 का क्यूब का मतलब होता 8 इंटू 8 इंटू 8, राइट, ये हो जाता 5 1 2। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब, एक है ना चाहिए मुझे कैलकुलेशन वाला कि जो थोड़ा बात को आगे बढ़ाए। 11 का क्यूब, 11 का 11 इंटू 11 इंटू 11 1331। अच्छा मैं 5 लिख देता, ये तुमने थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इसकी। 11 का क्यूब आता 1331, 12 का क्यूब है 1728, 13 का क्यूब है 2197, 14 का क्यूब है 2744, राइट, और लास्ट में 15 का क्यूब आता है 3375। ओके, ये 5 ये बाद में तुमने कॉपी कर लेना। तुमको 1 to 15 क्यूब पता चाहिए और 1 to 30 स्क्वायर पता है। 40 से 60 तुमने प्रैक्टिस खुद करना चाहिए, घर पर रिकामे बैठे रहना। तो 45 से आगे कितना है, 56 से आगे, 50 से आगे कितना है, 44 कितना पीछे है, 48 कितना आगे है, ये ऐसे एक्टिविटी तुम कर सकते। ओके,
अब आते हैं जरा अपन किस पर, ये 2 पॉइंट लेने के थे, ये अपन ने ले लिए। अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, कल जो फास्ट हुआ था, आधा घंटा अपने पास में, थोड़ा सा उसको डील करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिकैप कर लेते। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने कल बात करे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी की पूरी है वो कहां पर है, राइट एंगल ट्रायंगल में। कहां पर है, राइट एंगल ट्रायंगल में है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला, ठीक है। 2 पॉइंट लेने के अपने को, एक डिग्री रेडियन का कन्वर्शन और दूसरा कंपाउंड एंगल। दोनों भी इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, डिग्री एंगल का कन्वर्शन और कंपाउंड एंगल। 2 पॉइंट लेना है, सिर्फ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट को लेंगे खींच कर। अब कल का टेबल था हमारा, हमने स्टैंडर्ड एंगल कितने हैं अभी एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन कितना रहता, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री रहता, ठीक। इसको और इसको डायग्राम को एक साथ में देंगे। 360 डिग्री रहता मतलब ये ऐसा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री आता है यहाँ पर, उसके बाद में 90 डिग्री, उसके बाद में 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री, बरोबर है। एक रोटेशन कंप्लीट आ जाता है कितना, 360 डिग्री। और एक क्वाड्रेंट कहां तक जाता है, 0 to 90, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पूरा रोटेशन 4 पार्ट में डिवाइड है। पूरा रोटेशन कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, तीसरा 180 to 270 और चौथा 270 to 360। सही है। जो स्टैंडर्ड एंगल हमने लिए थे, स्टैंडर्ड एंगल, सर उनको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं भाई, उनकी वैल्यू स्टैंडर्ड आती करके स्टैंडर्ड बोलते, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। उनकी वैल्यू जो है ना वो स्टैंडर्ड आती। और स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गए 5। उसके बाद में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और उसके बाद में 360 डिग्री। मतलब जो टोटल एंगल आ गए वो आ गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। यहां तक अगर अपन 0 से 360 चले गए तो हमारा हो जाता है एक कंप्लीट रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। अब ये रोटेशन वर्ड फिजिक्स में बार बार आएगा कि एक रोटेशन मतलब कितना, 2 रोटेशन कितना, 3 रोटेशन। एक रोटेशन 360 का तो 2 रोटेशन कितने हो जाएंगे, 2 × 360। 3 रोटेशन कितने हो जाएंगे, 3 × 360, राइट। 2 रोटेशन, उसके बाद में ये 3 रोटेशन, बरोबर है। एक कंप्लीट रोटेशन कितना, 360 डिग्री। 2 रोटेशन कितने, 720। 3 रोटेशन 3 × 360, 1080। हमने टेबल की बात करे थे। टेबल के जो पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी, जो टेबल का लिए थे ना अपन ने, ये वाला, क्या भाई यहाँ पर अपन 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री, बरोबर है। और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास में जो एंगल थे, बोर्ड पर ध्यान दो भाई साहब, इनसे रिलेटेड जो, एकदम सावधान, अच्छे से बैठो ना, ऐसा डल मत बैठो तुम, ऐसा है ना, बॉडी डालकर मत बैठो, काम की चीज़ें अपनी है। ओके, थोड़ा मजा भी आएगा, है ना। मैं बुक निकालूंगा एनसीईआरटी की तुम्हारे को कुछ लेक्चर के बाद में, फिजिक्स की डायरेक्ट यहाँ पर निकाल कर बताऊंगा कि भाई ये देखो, ये तुम्हारे ये काम का यहाँ पर आ रहा था। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा ढंग से सिर्फ सीख लो। पहला हमारा एंगल क्या पकड़ते हैं हम, साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कहानी खत्म कर देते अपन, यहाँ पर कहानी खत्म कर देते। ये बात के जो है ना, इसके रिलेशन वाले लोग हैं, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 2 तो आना चाहिए। तो पूरी लाइन, अच्छा इसमें भी हमने 2 पार्ट करे थे। 10th वाला पार्ट यहाँ पर, राइट। हम बोल रहे हैं अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर 0 पर एंड हो रहा, ये 2 वैल्यू तो हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद करना है तुमको। अब कल जिन बच्चों को थोड़ा पेज लग रहा था उनके लिए अपन थोड़ा आधा लेक्चर और बढ़ा दे रहे हैं। तुमको याद करना है कि ये 2, ये एंगल तो मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। ये हो गए टोटल एंगल। कितने हैं, 8 हो रहे शायद। ओके, 0 से अपन ने शुरू करे, 0 पर खत्म, ये याद करने के लिए। फिर बाद में यहाँ क्या बोले थे, 1/2, ये आ गया था 1/√2, ये आ गया था √3/2 और ये आ गया था 1, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर इसको जरा रिवर्स में कर लिए थे कि भाई ये यहाँ से पलट जाता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद में 1/√2, 1/2 एंड 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक की। तो ये वाला केस जो है
ये 10 तक के था। आगे जो जाएंगे अपन आगे आगे राइट, तो यहां पर 1 के बाद में 3 लोगों की एंट्री होती, एक रहता 1, उसके बाद में 0 और -1, ये 3 लोग इधर आएंगे। तो 1 के बाद में -1 तो आना नहीं है, साथ साथ में तो आएगा 0, 1 आ गया तो अब कौन आएगा -1। ठीक है, अब ये देखो ये 1 से शुरू हुआ था तो ये 1 पर खत्म हो गया, अब 1 पर खत्म हो गया तो यहाँ तो -1 आना नहीं है, तो यहाँ आएगा 0, और 0 आ गया 1 आ गया, बचा कौन -1। ये अगर तुमको 2 भी लाइन याद है तो अपने को आगे का काम ही नहीं है, अपने को आगे का काम नहीं है। अगर पढ़ा भी तो अपन इसके रेफरेंस में कर लेंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसा करेंगे, तो ये देखो ये जो पहली रो है ना, पहले साइन थीटा की ये वैल्यू बढ़ते जाती, बढ़ते इंक्रीजिंग, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और ये 1। अब 0 है तो 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये मालूम होना चाहिए। अब 1/√2 का मतलब क्या होता, 1/√2 का मतलब होता 0.707, ये बुक में आता कभी कभी, सर ये कैसा निकाल, सॉरी 1/√2 है ये, 1/√2 में हमने क्या बोले 0.707। ठीक, और उसके बाद में √3/2, तो √3/2 की वैल्यू रहती है 0.866। देखो क्या हुआ, पहले था 0 के बाद में बढ़ा 0.5, वैल्यू बढ़ी राइट, फिर 0.5 ये वाली, फिर 0.5 के बाद में कितना 0.707, अगेन वैल्यू बढ़ी, 0.707 के बाद में क्या हुआ 0.866, ये भी वैल्यू बढ़ी। तो ये याद भी होना चाहिए क्या 1/√2 की वैल्यू कितनी है 0.707, √3/2 की वैल्यू कितनी है 0.866। सर इसको याद करना पड़ता है, हाँ याद ही करना पड़ता, निकालते कैसा वो थोड़ा बता सकता। सपोज करो 1/√2 है ये वाली, तो 1/√2 है तो हम क्या करते हैं इसको 1/√2 कैन बी रिटर्न एज 1/√2 इंटू √2 और नीचे भी √2 राइट, ऐसा कर सकते हैं ना। √2 तो 1 इंटू √2 हो गया √2, और नीचे √2 इंटू √2 2, और √2 की वैल्यू तुमको पता है 1.414 ये दी जाती जनरली, डिवाइडेड बाय 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.707। ओके, ये 1/√2 की वैल्यू ऐसी आ गई। √3/2 की वैल्यू कैसे आती है, √3/2, √3 की वैल्यू ऑलरेडी पता रहती 1.732, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.866। तो ये दो वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, 1/√2 की वैल्यू कितनी 0.707, √3/2 की वैल्यू कितनी 0.866। ये फास्ट हो रहा क्या है ना, थोड़ा लिंक पकड़ के चलो तुम बस। हमको पहला कॉलम जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा, ये यहां पर देख लिया ऑलरेडी, क्या पहले 0, उसके बाद में 0.5, उसके बाद में 0.707, उसके बाद में 0.866 और बाद में 1, यहां तक ही बढ़ते जा रहा, आगे का मत देखो, बस यहां तक, ये वैल्यू यहां तक बढ़ते 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 जा रही। ओके, ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, क्या भाई अगर तुमको मानकर चलते बोला गया क्या अगर तुमको जैसा tan 30 निकालना है, tan 30 का मतलब क्या होता, tan 30 का मतलब होता sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 √3/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, कट जाएगा, यानी 1/√3। कैलकुलेशन कर सकते तुम बाकी के, मैं cos सेक, कोसेक, tan और cot को नहीं लिखता, फिर 2 लाइन लिखे अपन ने, काफी है इतना, ये इतना काफी, ये तो याद हो जाएगा ना। ये याद कैसा करेंगे, देखो उधर बोर्ड पर ध्यान देना, इधर ये लाइन में 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0। क्लियर। और एंगल कौन कौन से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री, ये 8 एंगल है और 8 वैल्यूज है। फिर से रिपीट करते हैं उसको, जिनको अभी भी थोड़ा लग रहा है सर फास्ट हो रहा। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, एक फेज आ गया, एक फेज आ गया 10 तक वाला राइट। 1 आ गया ना, 1 के बाद में लगकर तो -1 आने वाला नहीं है, तो कौन आएगा 0, ऑलरेडी 1 आ चुका तो अब आएगा -1 और फिर बाद में आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब sin 30 डिग्री मतलब 1/2, sin 90 डिग्री मतलब 1, sin 270 डिग्री मतलब -1 और sin 360 डिग्री मतलब 0। sin 45 डिग्री टेबल देख के, sin 45 डिग्री, अच्छा नीचे का तुम बोल सकते cos 180 डिग्री
कॉस 180 डिग्री, देखो ये कॉस है, ये 180 डिग्री, आंसर क्या आएगा -1। कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेबल की तरफ ध्यान दो पूरा रिस्पॉन्स के साथ में, टेबल की तरफ, कॉस 270 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ना यार जल्दी जल्दी फिर आओ ना, भी जल्दी जल्दी आंसर दो ना, मेरा भी गलत हो रहा है ना। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 270 डिग्री, -1, कॉस 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। क्लियर है कि ये? ओके, ये 2 कॉलम याद रखो, तुम्हारे को आगे जाने